बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग 8वें रोज भी जारी है और मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आर्मीनिया ने आहिस्ता आहिस्ता पसपाई इख्तियार करनी शुरू कर दी है। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के साथ जंग बंदी के लिए मशरूत रजामंदी का इजहार किया है। इससे वाज़ेह होता है कि आर्मीनिया आज़रबाईजान के साथ जंग में शिकस्त खा चुका है। मजीद तफसीलात में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, दी इन्फो लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर दबाइए। दोस्तों, आज़रबाईजान के लिए वापसी का रास्ता नामुमकिन है क्योंकि आज़रबाईजान फजूली, जबरील समेत कई अहम कस्बों और चोटियों पर कब्जा कर चुका है। जबकि आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव का कहना है कि आर्मीनिया की फौज को शिकस्त का मजा चखा कर दम लेंगे। आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज गैर मशरूत, मुकम्मल और फौरी तौर पर हमारी सरजमीन खाली कर दे तो तब ही लड़ाई बंदी होगी। जबकि आज़रबाईजान के दिफाई तज्जिया निगारों का कहना है कि आज़रबाईजान अगर जंग जारी रखता है तो उसे हथियारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज़रबाईजान को मजीद जंग जारी रखने के लिए मजीद हथियारों, जिनमें लड़ाका तैयारे, टैंक्स और आर्टिलरी की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आज़रबाईजान अपने ब्रादर और दोस्त ममालिक से राब्ता कर सकता है, जिनमें खास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। आज़रबाईजान के सदर किसी भी वक्त हंगामी मीटिंग करके पाकिस्तान से JF-17 मंगवा सकते हैं क्योंकि तैयारों में JF-17 आज़रबाईजान की टॉप लिस्ट पर है। JF-17 कॉम्बैट प्रूवन है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता साल आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा हसन औफ का पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के JF-17 तैयारे में दिलचस्पी का इजहार किया। इस सिलसिले में आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ दिफाई ताउन के हवाले से मार्च 2019 से मुआहिदा मौजूद है। आज़रबाईजान के सीनियर तज्जिया निगारों का कहना है कि आज़रबाईजान की एयर फोर्स अभी JF-17 उड़ाने का तजर्बा नहीं रखती, लिहाजा जरूरी होगा कि पहले आज़री फजाइया को JF-17 की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद JF-17 हासिल किया जाए। ये कहना है मुख्तलिफ दिफाई तज्जिया निगारों का। अब इस बात में कितनी सच्चाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज़रबाईजान को JF-17 की जरूरत पड़ेगी। अगर यहाँ से पाक फजाइया के तैयारे आज़रबाईजान की मदद के लिए पहुँच जाएं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि माजी में अरब इसराइल जंग में पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ अपने पायलट भेजता रहा है। इसके अलावा खाना काबा की हिफाजत के लिए अपने SSG कमांडोज भी भेजे थे। ये पाकिस्तान की तारीख है जिसे मुस्लिम दुनिया हमेशा याद रखेगी। दोस्तों, आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के साथ 27 सितंबर से शुरू होने वाली जंग में अब तक आर्मीनिया का कितना नुकसान हो चुका है, इसकी तमाम तर तफसीलात शाया कर दी हैं, जिसके मुताबिक आर्मीनिया के 230 टैंक्स और दीगर बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई, 250 तोप खाने के टुकड़े, रॉकेट लॉन्चर, मार्टर बम तबाह हुए, 38 फजाई दिफाई आलात तबाह हुए, 10 कमांड कंट्रोल और कमांड ऑब्जर्वेशन पॉइंट तबाह हुए, 7 गोला बारूद के डिपो तबाह हुए, 130 से ज्यादा गाड़ियां तबाह हुई। आर्मीनिया का S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तबाह हुआ। दुश्मन मुल्क आर्मीनिया की फौज अपना असलहा छोड़कर भाग निकली। फुटेज से पता चलता है कि दुश्मन मैदान जंग में बड़ी तादाद में सामान और असलहा छोड़कर फरार हो गया। इस वक्त आज़रबाईजान की फौज दूसरे मकबूजा इलाकों को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इकदारा की सिमत में आज़रबाईजान फौज ने मुडगेस के आसपास की चोटियों को आजाद करवाया है और इस मकाम पर काबू पा लिया है। जब्रैल फजूली की समत आज़री फौज ने दुश्मन की मज़ाहमत को तोड़ा, उसे पसपाई पर मजबूर किया और आगे बढ़ने में कामयाब हो गया। माउंट मोरूफ की समत में ऑपरेशनल हालात भी आज़री फौज के कंट्रोल में आ चुके हैं। आज़रबाईजान की कामयाबियों पर तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि अब तक आज़रबाईजान की फौज जो महाज पर कामयाबी से आगे बढ़ रही है ने बहुत से इलाकों को कब्जे से आजाद करा लिया है। बहैसियत तुर्की हम अपने दिल से दोस्त और बरादराना आज़रबाईजान के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि जब तक कराबाख को मुकम्मल तौर पर कब्जे से आजाद नहीं किया जाता ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आर्मीनिया की वजारत खारजा ने बयान में मजीद कहा कि यूरोप में तनाज़ात को हल करवाने वाली तंजीम OSCE के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है और हम लड़ाई खत्म करने पर रजामंद भी हो सकते हैं, लेकिन नगोर्नो कराबाख पर किसी भी मुल्क की जारहियत को हमारा सख्त जवाब मिलता रहेगा। आर्मीनिया की जानिब से लड़ाई खत्म करने का अंदिया उस वक्त सामने आया जब नगोर्नो कराबाख में तुर्की ने आज़रबाईजान की हमायत की और मजीद 54 आर्मीनियाई फौजी हलाक हुए, जिसके नतीजे में हलाकतों की तादाद 158 होगी। जबकि आर्मीनिया की गोलाबारी से आज़रबाईजान के 19 शहरी जाँ बहक हुए। आज़रबाईजान ने कहा है कि वो आर्मीनिया की फौज को पसपाई का मजा चखा कर दम लेंगे। आलमी बरादरी की जानिब से जंग बंदी के मुतालबे पर आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने कहा है कि हमारी सिर्फ एक शर्त है कि आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज गैर मशरूत, मुकम्मल और फौरी तौर पर हमारी सरजमीन खाली कर दें। आज़रबाईजान के सदर ने कहा है कि अगर आर्मीनिया की हुकूमत मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला के हमारे मुतालबे को पूरा करती है तो जंग और
خون ریزی ختم ہو جائے گی، خطے میں امن قائم ہوگا، ورنہ متنازع علاقے قراباغ سے آرمینیا کی فوج کی مکمل پسپائی تک فوجی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔ مزید کہا گیا ہے کہ باکو اپنے علاقے میں مسلط کی گئی جارحیت کے خاتمے، مکمل خود مختاری کے حصول اور امن کی بحالی تک جوابی وار جاری رکھے گا۔ آرمینیا کی فوج کو اب تک بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ آرمینیا نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ آذربائیجان کو ترکی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل بھی آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے۔ اسی باعث آذربائیجان کی فوج آرمینیا کی فوج کا بھاری جانی اور مالی نقصان کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ آذربائیجان کی فوج کچھ علاقوں کا قبضہ بھی ختم کروانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قراباغ نامی علاقے کے حوالے سے تنازع ہے، جس پر آرمینیا نے 90 کی دہائی میں قبضہ کر لیا تھا۔ یہ آذربائیجان کا علاقہ ہے جس پر قبضے کے حصول کے لیے دونوں ممالک کے درمیان کئی خون ریز جنگیں ہو چکی ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی انفو لائٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ نیز کامنٹ سیکشن میں اس ویڈیو پر اپنا تبصرہ ضرور پیش کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔